हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्प टू यूथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको भारत सरकार की व हरियाणा सरकार की सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर प्रकार की नई जानकारी की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज की वीडियो, जो कि साइंस से संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उन आविष्कारों और खोजों के बारे में जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। ये केवल उपकरण नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क की अद्भुत कल्पना और मेहनत का प्रतीक हैं। चलिए शुरू करते हैं। आविष्कार क्या है? आविष्कार का अर्थ होता है किसी नई चीज को बनाना, ऐसी चीज जो पहले धरती पर नहीं थी। ये कोई खोज नहीं, बल्कि मानव द्वारा निर्मित नए विचार या उपकरण होते हैं। जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर या साइकिल आदि, ये सभी आविष्कार हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक अनुसंधान के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। 1. वर्णन, डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को विस्तार से समझाना। 2. व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, कारणों की गहराई में जाना। 3. खोजबीन, एक्सप्लोरेशन, नई जानकारी और तथ्यों की तलाश करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि महान वैज्ञानिक कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन से आविष्कार व खोजें की है। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की। ये ऋण आवेशित कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर -1.6 x10 कूलाम का आवेश होता है और इनका द्रव्यमान 9.11 x10 घन किलोग्राम होता है। अगला है प्रोटॉन। यह एक धनावेशित कण है जिसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1896 में की थी। इस पर जोड़ 1.602 x10 कूलाम का आवेश होता है और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1845 गुना ज्यादा होता है। अगला है न्यूट्रॉन। यह एक आवेश रहित कण है जिसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इसका द्रव्यमान 1.67493 x10 वर्ग किलोग्राम है, जो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1839 गुना अधिक है। अगला है नाइट्रोजन। इसकी खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने 1773 में की थी। ये पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। फिर आता है हाइड्रोजन। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उन्होंने इसे लोहा और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया, लेकिन बाद में 1783 में लैवाशियर ने इसे हाइड्रोजन का नाम दिया। अगला है ऑक्सीजन। इसकी खोज सबसे पहले कार्ल शीले ने 1772 में की थी, लेकिन 1774 में जोसेफ प्रीस्टले ने इसे प्रकाशित किया और विस्तार से समझाया। इसका नाम लैटिन शब्द ऑक्सीजन से लिया गया, जिसका अर्थ है अम्ल उत्पादक। तो दोस्तों, ये थे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चमत्कारी आविष्कार और खोजें। ये हमें दिखाते हैं कि इंसान की सोच और परिश्रम से क्या क्या संभव हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चिकित्सा संबंधी विज्ञान के प्रमुख आविष्कार व आविष्कारक। क्रिस्टियान इचकमैन एक डच चिकित्सक और शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे। सन 1890 में उन्होंने एक गंभीर कुपोषणजन्य रोग बेरीबेरी पर शोध करना शुरू किया। अपने शोध के दौरान उन्होंने एंटीन्यूरिटिक विटामिन, जिसे हम आज थायमिन विटामिन के नाम से जानते हैं, की खोज की। उनकी इस महान खोज के लिए वर्ष 1929 में उन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं विटामिन शब्द के नामकरण की। विटामिन शब्द का नामकरण पोलैंड के प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने सन 1912 में किया था। उनका मानना था कि जीवन के लिए कुछ विशेष पदार्थ अत्यावश्यक हैं, और इसी विचार से विटा जीवन जोड़ एमिन रसायन शब्द मिलकर विटामिन बना है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्रिस्टियान इचकमैन और कैसिमिर फंक ने चिकित्सा विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सभी विटामिन के बारे में, यानी कि किस किस वैज्ञानिक ने कौन से विटामिन का आविष्कार किया है। हमारे पास यहाँ पर सभी विटामिन व उनके आविष्कार की सूची उपलब्ध है, क्योंकि विटामिन का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञान के प्रमुख आविष्कार व आविष्कारक। सन 1628 में अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि हृदय एक पंप की तरह काम करता है, जो रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। उनकी यह खोज चिकित्सा विज्ञान की नींव बन गई। 20वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रक्त समूहों ए, बी, अब और ओ की खोज की।
1901 में किए गए इस आविष्कार के कारण आज सुरक्षित रक्त संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन संभव हो पाया है। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण रक्त संबंधी विज्ञान के प्रमुख आविष्कार व आविष्कारक के बारे में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सभी एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।